नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए इसको एक मील का पत्थर बताया और साथ ही साथ पुरानी सरकारों पर भी जमकर हमला बोला। और योगी आदित्यनाथ ने इसी जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के दौरान एक बार फिर से जिन्नावादियों का भी नाम लिया। मैं नोएडा के एक गांव सुनपुरा में आया हूं ये जानने के लिए कि ये एयरपोर्ट बनने से ये योगी सरकार के अब कार्यकाल में जो कुछ महीने बचे हैं इससे नोएडा के माहौल में क्या अंतर आ रहा है और नोएडा के लोग क्या सोचते हैं। सबसे ज़्यादा गुर्जर वोटों का नोएडा जिला है और मैं एक बड़े गुर्जरों के गांव में आया हूं ये जानने के लिए कि माहौल क्या है 2022 का। 2022 का हमें तो ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर ये भाजपा सरकार ही नंबर मार जाएगी, बना लेंगे सरकार ये भाजपा वाले। हाँ, क्योंकि इंटरनेशनल का काम बनाने पे जेवर एयरपोर्ट का यहाँ से इस क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा प्रगति का। तो ये एयरपोर्ट के शिलान्यास से बाजी मार लें या कोई पीछे काम है जो वो उसके काम तो पीछे के भी ठीक है, कुछ कामों को छोड़कर स्पष्ट सा कहूँ मैं, बुरा लगे किसी को, पुलिस को इतना निरंकुश बना दिया इस सरकार ने। वैसे कमिश्नरी यहाँ बनाने से कोई खास प्रगति नहीं हुई, कह रहे हैं कागजों पे खोरी हो गई। अच्छा, तो वो जो कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की नोएडा में थी, फिर भी कुछ अंकुश लगा है, मानते हैं ये कागजों में मानने, हम भी थोड़ा सा मानने हैं, बदमाशी में और राहजनियों में फ़र्क लगा है। और इंटरनेशनल नोएडा इंटरनेशनल बनने से या एयरपोर्ट का तो आवागमन और आने जाने के जो विकास तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसके लिए प्रयास भी तो 2 दशक से 3 दशक से चल रहा था। हाँ। लेकिन जब इसी सरकार में, लेकिन एक बात तो है ताऊ, ये जब सरकार का कार्यकाल पूरा होने के बाद तो उसके पहले शिलान्यास कर रहे हैं चुनाव को कुछ। ये तो हर पार्टियां ऐसा करती हैं, जब नज़दीक आता, जब पकने को होती है, जब कुछ रुझान की टुकड़ा डालते हैं। बताओ, वो 17 जैसी लहरी बीजेपी की है 22 में या कुछ कमतर हो रही है? ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, लहर वाली बात नहीं है। हाँ? इतनी लहर नहीं है जैसे पहले ही, अब वो लहर नहीं है। हाँ, पर बीजेपी का जो है उसे बेनिफिट मिलेगा इस एयरपोर्ट से, बहुत फ़ायदा हमारे लोगों को हुआ, रोज़गार मिलेगा, जाने आने की वो रहेगी। कुछ इन्होंने कभी किया है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़मीन एक्वायर की है, तो उससे भी हमारे लोगों के रोज़गार मिलेगा बच्चे ने, और ग्रामीणों को भी कुछ फ़ायदा होगा। आपको मैं चुनाव की दृष्टि से, वैसे देखो आप भी जानते हो, विकास उत्तर प्रदेश के चुनाव का मुद्दा बन जाए ये बहुत मुश्किल बात है। जब चुनाव होने लगे तो फिर बाद में वही जाति धर्म पर ही चुनाव होने लगे। जाति पे भी चुनाव होता, क्यों? हमारे यहाँ अभी जो गुजर जो खड़े होंगे तो कुछ मायावती को भी जाएंगे। अब मायावती ने भी हमारे यहाँ पहले अच्छा काम करे, गृह जनपद होने के वासु। और जो मायावती ने जो कैंडिडेट बनाया है, क्या नाम है, मनवीर भाटी, तो वो किसानों के साथ रहे हो, आंदोलन में साथ रहे हो, और उसने बहुत मेहनत करी है। अच्छा, एक बात बताओ, ये बहुत सारे उसको भी मिलेंगी, वोट उसे भी मिलेंगे। हाँ ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ, ये तो मायावती का घर भी यही है नोएडा में। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आप गुर्जर लोग हो ज़्यादातर, गांव भी गुर्जरों का है, तो ये जो कहते हैं कि किसान आंदोलन जाटों का ज़्यादा है, वो ठीक बात है या नहीं? या में सब लोग हैं, हमारे यहाँ से भी लोग गए थे, किसान आंदोलन में गए थे, लेकिन जब इन्होंने क्या कही, मैं उसे भूल गया, NSP जो है उस पर इन्होंने मंजूर कर दिया, उस पर कानून बना दिया, तो उससे बहुत फ़ायदा मिला। कहाँ MSP पे कानून बना? अभी तो वही रहा है। अब तो फिर उसे कह रहे हैं, पहले तो बना दिया इन्होंने, अब रोक रहे हैं उसे। अब तो उसमें जब वापस करें तो उसे वापस कर रहे हैं। नहीं, अभी उस पर कानून नहीं बना। ताऊ बताओगे कुछ? बता दूंगा जी, आप जो पूछोगे। मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि ये जेवर एयरपोर्ट ये सब वोट दिलाए क्या? बहुत अच्छा आज ही काम है, वोट मिलेंगी सारी बीजेपी को, और डट के जाएगी। अभी तक जूजू इलेक्शन नज़दीक आता, जूजू वोटर निखरता जाता।
किसके लिए निखरता जाता? अपने जिसको उसके भाव होते हैं जहाँ। तुम्हारे भाव अपने बताओ। अपने भाव बताओ ना। बीजेपी बनेगी जी अब कभी सरकार। क्या किया बीजेपी ने? अच्छा, मैंने सारे काम किए बीजेपी। 370 धारा तोड़ी और बतेरे काम किए हैं। कह रहे किसानों के लिए फ्री अनाज दे रहा, सारे काम कर रहा। और किसानों के लिए जो कानून बनाया था वापस क्यों लिया फिर? गलत बनाया बेमतलब लड़े किसान। तो ये देखो किसान बैठे हैं तो सब सारी जमीन गई, हम किसान तोड़े हैं अब। हाँ बताइए आप। हाँ पूछो आप। मैं तो ये ऊंचा सुन रहे हैं। हाँ सुन रहा हूँ। ऊंचा तो नहीं सुनते? हाँ ऊंचा ही सुनो। पूछो आप, बताओ क्या कह रहे हो। मैं पूछ रहा कि ये जेवर एयरपोर्ट का क्या हो रहा है? माहौल जो वोटों के लिए। जेवर? हाँ हाँ, आप बोलो ना। और परसों हमारे यहाँ बीजेपी के लिए वोटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे किसानों के लिए जो काम किया है, चाहे वो ज़मीन के रेट बढ़ाए हों या दूसरे काम, वो समाजवादी पार्टी ने, मुलायम ने, हम किसानों को ज़्यादा फ़ायदा दिया। ज़्यादा ज़मीन के रेट सबसे उन्होंने दिए और वही रेट आज भी चल रहे हैं। इस सरकार ने, दोनों ने ज़्यादा रेट नहीं बढ़ाए, बीजेपी ने बिल्कुल नहीं किया। अरे ये लोग तो कह रहे हैं कि बहुत बीजेपी का माहौल है। काम बहुत किया। माहौल, हम किसानों की जहाँ ज़मीन एक्वायर हो रही हैं, हमें बीजेपी ने विशेष फ़ायदा नहीं दिया, क्योंकि हमारी ज़मीनों के जो मुआवजे हैं, रेट कुछ हैं, मुआवजे कुछ मिल रहे हैं। और ये 2022 में क्या हो फिर? 2022 में ज़्यादातर ये है कि जो रेट बढ़ाने की जिनसे उम्मीद है, जैसे समाजवादी पार्टी से हमारा कैंडिडेट भी अच्छा, राजकुमार भाटी जो है उसका नाम आ रहा है, शायद वो इलेक्शन लड़े, तो हम उससे ही उम्मीद करते हैं कि वो हमारे ज़मीनों के अच्छे रेट देंगे, ज़्यादा विकास करेंगे। मायावती भी हमारे क्षेत्र की है, गाँवों का विकास उन्होंने भी ज़्यादा किया। अरे सबकी तो तारीफ ही कर रहे ताऊ। बताओगे किसी एक का तो ये गुजर वोट तो बट के जाएंगी। गुजर वोट तो सभी पार्टियों के बचेंगे, क्योंकि गुजर कैंडिडेट रहेंगे। तीनों गुजर रहेंगे? तीनों गुजर रहेंगे, तो गुजर वोट तो डिस्ट्रीब्यूट होंगी, लेकिन ज़्यादा जो वो है रुझान, वो समाजवादी की तरफ है। अभी इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ ठीक कह रहे हैं। और क्या, चूँकि ये तो बीजेपी वाली तो जब इलेक्शन नज़दीक आ, जब कोई ना कोई मुद्दा ऐसा उठा दे कि ले उसी पे चल दो जी। कौन सा मुद्दा? ये अब मुद्दा ना, जो भी ये करेंगे, जैसे ये विकास जितना भी करो, अब हमारा जैसे जब से इनकी योगी की सरकार आई है, आज तक कोई पैसा बढ़ाया हो तो बता दो। हमारे यहाँ तो कोई क्षेत्र में कोई विकास ना हो। विकास तो कहाँ कर रहे हैं। लो आ तो गया जेवर एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट तो आगे हम पे कब उसको टिकट लिया जा रहा है, ये टिकट लेके बैठ रहे हैं उसमें, और फिर हम तो हार्ट के प्रॉब्लम है तो बैठते नहीं मर जाएंगे। अब क्या फ़ायदा हमें? बताओ क्या फ़ायदा हमें? अरे इतना इंटरनेशनल एयरपोर्ट छोटी बात समझते हो? बच्चे हमारे या कामयाब काबिल ना हो जब उन वो एयरफोर्स में कर दें भर्ती, ये करवा दें इन पर आज ही। नौकरी मिलेगी? मिलेगी तो नहीं तो पत्तल ठावा रहेंगे, वो कहो हमारे नौकरी काहे की मिलेगी। तो आपके हिसाब से कह रहा हूँ कि बीजेपी है तो वोट मिलेंगी, लेकिन ये मुद्दा ऐसा बना दे कि उस टाइम पे जो मजबूर होकर देनी पड़े। मुद्दा धर्म का बना दे? कभी धर्म का है तो कभी लड़ाई का, कभी दंगे का, कभी झगड़े का। हमने ये कर दिया जी, हमने बचा दिया। आप कह रहे हैं कि चुनाव आते आते ये कुछ ऐसा चाल चल दे उसमें सब फंस जाए। तो उसमें फंसे पड़े रहे तो इन्हें तो वोट मिलेंगी। और अगर अभी की तारीख में कहा जाए तो हालत कमजोर है? नहीं, आज की तारीख तो, अब तो तारीख इन्होंने बनाई रखी है। क्यों जी? जी आप बताएं। चलो हम बताते हैं जी। जी देखो जी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकासों को अगर आप इसे विकास मान रहे हैं तो ये कोई विकास नहीं है। विकास ऐसा नहीं है। आप ये समझो कि ये तो एक सरकार की रूलिंग होगी कि भाई एयरपोर्ट यहाँ बने या वहाँ बने, ये तो देश की प्रगति होगी। इसे विकास इसलिए नहीं कह सकते। विकास तब होता जब अगर किसानों की भागीदारी होती है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में किसानों की पीड़ा को इन्होंने क्या समझा? आज तक 2013 में संसद में भूमि अधिग्रहण को, सर्किलेट को 4 गुना मुआवजे की आज तक डिमांड कर रहे हैं। 2021 आ गई 2013 से।
ये सर्किलेट को दुगुना देते, शहरीकरण मान रहे हैं। अब शहरीकरण अगर ये मान रहे हैं तो ये आज के कोई भी शहर हो, दिल्ली से 30 किलोमीटर के किस शहर मानते हैं ये अपना? भाई दिल्ली हमारे यहाँ से एक बात जी। ये जो जेवर एयरपोर्ट का जो जमीनों का अधिग्रहण हुआ, इतने बड़े पैमाने पर जमीनों का अधिग्रहण हुआ, किसानों से ऐसी बातचीत करके जिला प्रशासन, चूंकि मैं जानता हूँ और एक आध दो बार गया हूँ, तो ये तो आप मानोगे कि इतना बड़ा अधिग्रहण हुआ, लेकिन इस तरह किसानों ने का असंतोष उस तरह से नहीं था। जिला प्रशासन ने उनके साथ बातचीत करके बहुत सुविधापूर्ण तरीके से अधिग्रहण किया, ये तो आप मानोगे। भाई साहब राजीव रंजन जी, शर्मा जी, आप आज के जाके देखो, मैंने किसानों से 2-4 किसानों से मैं भी मिला हूँ, आज के अब भी धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार है, प्रशासन है, सब उन्हीं की मुट्ठी में। अब विधायक है धीरेन्द्र जी है, वो सब मुट्ठी में। अब वहाँ के आप जाकर पर्सनली मिलो ना, किसानों की क्या समस्या है, क्या आपत्ति है। अभी वो अगले 6 गाँव हमारे हैं, वो भी धरने पे बैठे। हमारे गौतम बुद्ध नगर में पिछले हमारे 54 दिन से धरना चल रहा है कि सर्किलेट को 4 गुना दे दो। याज के ड्रीम प्रोजेक्ट आरोप में सरकार की याज आ रही है, बोडाकी को इंटरनेशनल याज के हब बनाया जा रहा है, सर्किलेट को 4 गुना दे दो। अब इनसे मांगते मांगते पिछले 5 साल होली गुजरते गुजरते इन्होंने आज तक किसान के लिए क्या किया। अब महंगाई की बात है, पेट्रोल 100 पार कर गया है, डीजल 100 के पार है। अब किसान है, इसको क्या चाहिए? भूमि अधिग्रहण के बिल तो किया इन्होंने 1 साल तक, जो इन्होंने या 19 नवंबर को लिया, क्या ये पहले नहीं ले सके वापस? भूमि अधिग्रहण बिल जो इन्होंने वापस ले लिया, कृषि कानून जो वापस लिया, ये 1 साल तक इतने 546 किसान मर गए, ये शहीद हो गए। इन्होंने ये पहले भी ले लेते अगर इनकी बात होती तो। ये किसान विरोधी सरकार है। तो 22 में देखो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो इनकी सीट आ रही है 4। कहाँ की? चारों गिना दो। गौतम बुद्ध नगर की 2 सीट है और 1 गाजियाबाद की है, बाकी तो ये सब साफ है। गौतम नगर बुद्ध की कौन 2 सीट आ रही हैं? कौन वाली? जेवर की और नोएडा की। चलो ये मान रहे ना जेवर जीत रहे। हाँ, जेवर और नोएडा की सीट आ रही है। और ये आज के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी 154 सीटों में इनकी बिल्कुल 0 जरब जा रही है, 4-5 सीट आ रही है इनकी, ये मान लेना आप बिल्कुल। चलो देखेंगे। हाँ देखो, अभी ये अपने सामने गांव वालों को समझा, अजी गांव वाले को समझा लिया कि हमारे ये बड़े बूढ़े ये कृषि मंत्री से मिली आए, आज कहते हम इन्हें अपने इन्हें मना लेंगे, हम इन्हें मना लेंगे। हमारा अखिलेश जी ने 3500 रुपये मीटर को, जो 7 लाख रुपये मीटर गज का रेट था, वो 35 लाख को अखिलेश ने दिया। किसानों के हितैषी है सरकार, समाजवादी तो नहीं हो समाजवादी पार्टी में आप? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मैं किसान के नाते कह रहा हूँ, मैं किसान के नेता कह रहा हूँ। तो आपके सामने ही होती है वो बुढ़ेरा, उनकी दिमाग के 60 साल में तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है, हो सके उनको वो रिटायर कर दिया, उनको कुछ होगा, उनको कुछ होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इनको बताओगे? ये तो आप बोल रहे हो बीजेपी, वो एक सुरताल में चल रहे। ऐसा है जी, यानी बीजेपी वाकू कहिए सपाकू, मैं बीजेपी कह रहा हूँ, वाकू कह रहा हूँ, तो ये तो अपनी अपनी राय है ना, एक बात और भी है शर्मा जी, एक बात है, यूँ तो इन्होंने सही बताई है। अब जब भी हमारा विकास जो मुआवजा बढ़ा हुआ है, उस सपा ने ही बढ़ाया हुआ है, इन्होंने किसी ने नहीं बढ़ाया। हमारे क्षेत्र को तो सपा इतनी बढ़िया रही है, अब भी इन्होंने 2014 से अब तक 1 पैसा नहीं बढ़ाया, जबकि इन्होंने 2014 से पहले 335 कर दिए, 735। तो अभी तो आप कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार ही आवेगी और बीजेपी ने अच्छा काम किया। हाँ, ये तो मजबूरी है जी, कहने की तो मैंने कहा मजबूरी कौन सी? मजबूरी बता दो कौन सी मजबूरी ना, आगे पूछ लो। चलो हाँ जी, ये समझ, ये बताओ आप, ये जो कह रहे कि बीजेपी को वोट देना मजबूरी है, वो कौन सी मजबूरी है? मजबूरी कुछ नहीं जी, मजबूरी कुछ नहीं, हम तो खिलाफ बीजेपी के, तेजपाल के सख्त खिलाफ है। हमारा नाम हटा दियो, गुजरन को नाम हटा दियो, सम्राट मीर भोज की पैसे वो गुजरन को सब हटा दियो आगे से। गुजर समाज के खिलाफ तो सारे गुजर बीजेपी के खिलाफ हैं ज़्यादातर जी। अब हमारे बड़े बूढ़े समझा लेंगे, बुझा लेंगे, कर लेंगे। नहीं, लेकिन ये गुजर जो है, गुजर जाति के लोग नहीं के खिलाफ हैं जी सब। लेकिन ये पिछले चुनाव में तो बीजेपी के साथ बहुत जम के थे। हाँ, तो अब खिलाफ है ना, अब खिलाफ है, थोड़ी पिछले में थे अब रहेंगे, ये जरूर थोड़ी है जी। अब वजह क्या है? वजह गुजर शब्द हटा दिए, और फिर भाई साहब ने बताया आज तक ना तो कोई महंगाई भत्ता,
अब चुनाव आ गया तो तेल 10 रुपये घटा दिए। चुनाव आ गया तो अरे वो बताया हो हमारे भाई साहब ने, कोई ऐसा मुद्दा लाएंगे जातिवाद का, हिंदू मुसलमान का, फिर बीजेपी देनी पड़ेगी। तो फिर देनी पड़ेगी। न देवे ना, अब न देवे, अब गुजर वोट ही न दे बीजेपी है। और खासकर तेजपाल के तो यहाँ खिलाफ है जी बहुत ज्यादा। नहीं, मैं एक आदमी विशेष से क्या जिस दिन से विधायक बना आए हो भी हो किसी कौम के लिए, एक 20 मीटर के खरंजा की कितनी लागत लगेगी आप बताओ मुझे, कितनी लागत होगी? लाख 2 लाख? चलो देखो, वो स्थानीय समीकरण है, विधायक अपना स्थानीय गुणा भाग गणित देख के आता जाता है। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, चलो आप युवा हो, थोड़ा ये बताओ कि माहौल क्या चल रहा है 2022 का। मैं जानने आया हूँ और जेर एयरपोर्ट 2022 का जो अभी हमारे बुजुर्ग बैठे, चाचा बैठे, उन्होंने ठीक बताया कि अब के रहेगा बहुत केड़ी सरकार बनाना रहेगा। अब के चुनौती है ठीक बढ़िया। कैसे चुनौती हो गई? बीजेपी तो लगातार देखो अभी कैसे बता देंगे, अभी करेंगे उसके लिए 6 जगह हारी है, उसमें देख लो आप कहीं भी। आप विश्वास करो, एक बात के लिए तो मायावती, और ये सबसे बड़े चोर शासन के लिए, और किसानों के लिए मुलायम सिंह यादव। अखिलेश सबसे बेस्ट नेता, वैसे पढ़ा हुआ भी है, सुलझा भी है, सबसे बेस्ट किसानों के लिए। अरे सपा क्यों? हाँ सपा का हूँ, खुला स्पष्ट सपा का हूँ, यहाँ में कोई शक नहीं है। नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता सपा के हैं। और बताओ, स्पष्ट है, यहाँ में कोई शक नहीं। नहीं, मैं ये कह रहा कि जब इस तरह से कोई, देखो आप शर्मा जी, आप समझदार हो, काफ़ी टाइम से वो कर रहे हैं, हम आपकी हर वो करते, लाइक करते, देखते हैं। सब्सिडी डीजल अब थोड़ा मंदा करते, 10 रुपया किसान वाले दिन से तो कर रहे हैं। खैर हमारा तो अधिग्रहण होगा, थोड़ी थोड़ी ज़मीन बच रही है, लेकिन ये लावें घेर घोट के, पर अब कैसा ना होएगा। युवा जो ले लो का ना रहा है ना, आपके थोड़ा कम है। तो आप भी ये सब बात सुन रहे हो, आप भी कुछ बताओगे? क्या बताएं, जो मतलब ठीक ही बता रहे हैं, जो बता रहे हैं। भाजपा ने जो काम करे हैं हमारे किसानों के लिए, मतलब कुछ नहीं करा है ना। लेकिन कानून व्यवस्था के लिए, गुंडों के लिए, कानून व्यवस्था तो ठीक है, कानून व्यवस्था के लिए तो ठीक है जी। फिर वही बात है, कानून व्यवस्था के लिए, कानून व्यवस्था के लिए तो सिमाड़ी बात, पर वैसे कॉम नहीं करा जी, हमारे यहाँ पे कॉम नहीं हुई जी। कमिश्नरी ठीक है, जो कह दिया नुकसान है हमारी 10 साल में गाड़ी का। और आप बताएं, बैठे रहो। सबसे सफेद तो कुर्ता आप ही पहन रहे और बोलने में शर्मा रहे। कहाँ बताऊँ मैं, सबकी सब जगह ये पर रहा, अपने अलग अलग है सबकी। आपकी राय क्या है इस सरकार को, योगी सरकार के 4.5 साल को अखिलेश और मायावती के मुकाबले में? सबसे यही सवाल पूछता हूँ, आप कैसे मानते हो? हम तो मायावती माने हैं जी। मायावती है आपको मायावती? देखिए, नोएडा जो है गृह जनपद है मायावती का, और मुख्यमंत्री रहते उन्होंने, मुझे कहना पड़ेगा कि नोएडा के लिए जितना काम उन्होंने किया था वो काबिले तारीफ यहाँ के लोग मानते हैं, है ना? मानते हैं ना? लेकिन एक बात बताओ, अपने गांव में जो हेलीपैड बनवाया, अब तो उसमें उपले देखता हूँ मैं। बादलपुर में? हाँ, तो सरकार भाजपा की है, उपले तो उसमें होंगे ही। सरकार भाजपा की है, अब तो उसमें उपले होंगे। अगर बसपा की सरकार रहती तभी तो हेलीपैड चलता वो। और हमारे क्षेत्र के लिए नहीं, किसानों के लिए, गरीब मजदूरों के लिए जितना काम सपा सरकार ने किया उतना नहीं किया। तो चली क्यों गई? अरे फिर आएगी, ये तो आना जाना। तो देखो, ये 14 साल में आई थी बीजेपी, कितने दिन में आई थी बीजेपी? कल्याण सिंह के बाद में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, उसके बीच में मुलायम सिंह और मायावती। योगी आदित्यनाथ के काम को आप ठीक मानते हो? कहाँ काम किए हैं बता दो। देखा नहीं, आज प्रधानमंत्री जी कितना काम गिना दिए, वो खुद ही गिना दिए। जेवर एयरपोर्ट वाला भाषण सुना ना? इन पे ये जो यहाँ पे बैठे हैं, इन पे किस पे हवाई जहाज है, और ये कौन से सवारी करेंगे उसमें? नहीं, एयरपोर्ट से हमें क्या फ़ायदा होगा भैया जी? हमारे लिए तो किसानों के लिए 2-2 बीघे 4-4 बीघे ज़मीन है, 30 का मुआवजा कर दिया था अखिलेश यादव ने। अगर जैसे 8 साल हो गए मुआवजे को बढ़े, उससे के बाद में आज तक मुआवजा नहीं बढ़ाया। अच्छा, ये जात पात पे वोट कैसे पड़ रही है? जात पे वोट इसलिए पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे गुर्जर प्रतिहार महाराज मीर भोज जी की मूर्ति का अनावरण किया था, और उस पर से गुर्जर शब्द हटवा दिया था। तो गुर्जर समाज तो बीजेपी के खिलाफ जाएगा इस बार। सम्राट मिहिर भोज के सामने आप गुर्जर क्यों लगाना चाहते हैं? वो तो सबके सम्राट हैं। नहीं भैया, गुर्जर सम्राट मीर भोज इन्होंने
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसकी मूर्ति का अनावरण किया था। इसमें नहीं किया था। जात से ऊपर मामला जाएगा नहीं। तो फिर ये बीजेपी वाले धर्म पे ले जाएंगे, हिंदू मुस्लिम पे। ये भी तो धर्म पे ही राजनीति करते हैं। तो हिंदू मुस्लिम चले कि जात पात चले? यहाँ जात पात चलेगी इस बार गौतम बुद्ध नगर में पिछले 3 चुनाव जाति धर्म चले। अब वो पहले चल रहे हैं जाति धर्म पे, इस बार जात पात पे चुनाव होगा। यहाँ पे गुर्जर समाज बीजेपी को वोट नहीं करेगा। आप कुछ बताएंगे ये जो बात कह रहे हैं? ये बात तो बहुत बढ़िया कह रहे हैं जी। बढ़िया कह रहे हैं कि गड़बड़ कर रहे हैं? बहुत बढ़िया कह रहे हैं जी कि हमारे जो आप कह रहे हो ना जाति पर नहीं होना चाहिए, जाति पर नहीं होना चाहिए, तो फिर वो राजपूत क्यों कह रहे हैं? राजपूत सम्राट मीर भोज, नहीं, गलत है। इससे हमारे जो गुर्जर बहुत खिलाफ है। ये जो हमारे तेजपाल जी ने करवाया नाम काट के, उस पर देखिए मैं वो चीज़ जानता नहीं, इसलिए आप उनका नाम ले रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन ये एक बात बताइए, ये इलेक्शन क्या जात पात पे होने जा रहा है या धर्म पे? नहीं, हमारे तो लोकल जो विधायक हैं हमारे यहाँ दादरी जो विधानसभा सीट है, ये तो जाति पे ही होती है ज़्यादा। तो जात के तो सब गुजरी यहाँ लड़ते, फिर तब क्या जात? तब तो सारी पार्टी यहाँ गुजर को ही वोट दे। धर्म पर होएगा जी, धर्म पर होएगा। इलेक्शन जो होएगा धर्म पर होएगा, हिंदू मुस्लिम पर। लास्ट में जाते हाँ जी, ये सब एयरपोर्ट और विकास सब ऐसे ही है ना। ये तो हो रहा जी, पर ये पीछे जाएगा, धर्म पर हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा चुनाव, और ये जीतेंगे बीजेपी के। यही करके जीतेंगे या कुछ दूसरा भी है? ना दूसरा कुछ है ना, महंगाई इतनी होगी कि हर आदमी को कतई कमर तोड़ दी। तो एक बात बताओ, जब सबके समझ में आता है कि चुनाव के समय ही धर्म पर चुनाव होने लगता है, चुनाव जीतने के लिए, तो फिर लोग उसमें जाल में फंसते कैसे? जब आपको मालूम है कि ये इसी के लिए हो रहा है, फिर भी? हाँ जी, ये इसी के लिए हो रहा है। तो फिर भी कैसे? फिर कैसा है, ये मुसलमान जो इतने चढ़ गए, हमारी भैंस ने जबरदस्ती लाद ले गए अखिलेश की सरकार में, भैंस ने जबरदस्ती बोगी में से ले गए, यूं हो रहा है। माहौल क्या है? मैं आपको एक दूसरे गांव में नोएडा के लिए चलता हूं। नोएडा के ग्रामीण इलाके में गुर्जर, जाट और राजपूत वोटर बहुतायत में है। यहाँ की जनसंख्या गांव में अगर आप देखेंगे तो इन तीनों का गांव बहुत है। जेवर एयरपोर्ट जहाँ पर बन रहा है वो जाट बेल्ट है, और वहीं से जाट बेल्ट शुरू होकर के मथुरा, अलीगढ़ तक जाता है। जाटों की संख्या वहाँ से बढ़ती है, और उसके दूसरे इलाके में गुर्जर और राजपूतों के गांव हैं। मैं इस वक्त एक जाट गांव में ही आया हूं, और इस गांव का बड़ा ऐतिहासिक, आपने नाम भी सुना होगा, भट्टा पारसौल इस जगह का नाम है। जब यमुना एक्सप्रेस वे बन रहा था तब इसी गांव की ज़मीन गई थी। आपको याद होगा राहुल गांधी भट्टा पारसौल आए थे, और उसके बाद तमाम चीज़ें। यहाँ के किसान यानी जाट किसानों के बीच में माहौल क्या है ये जानने के लिए मैं आया हूँ। ये गांव में आदमी कम दिख रहे, क्या बात है? वहाँ गए हैं जेवर सब, जेवर गए, जेवर एयरपोर्ट पर मोदी आ रहे हैं। अच्छा, मोदी आए हो तो बस में ले गए? और बस गई हैं कई, एक आए थे गाँव में तो 4 बस भर के गई हैं। हर गांव से गए? हाँ, हर गाँव से। पैसे भी मिले क्या जाने का? पैसे ना पता हो, मैं यहाँ पहुआ भी ना दे कोई पैसा, तो जब दे कोई वो मिलेगा जब। अच्छा एक बात बताओ, मैं इतना बड़ा एयरपोर्ट तुम्हारे गांव के पास ही में बन रहा, तो बहुत दिन से बनने का था, अब बनने का शुरू हो रहा। आज उद्घाटन हुआ को। हाँ, शिलान्यास है, उद्घाटन नहीं है, बन जाएगा। पता ना उद्घाटन शिलान्यास तो न जाने, उद्घाटन जाने हम तो। हम तो उद्घाटन नहीं जाने, शिलान्यास से ना जाने। शिलान्यास जब तुम घर बनवाओ तो जब नींव रखो, शिला, वो जो ईंट हो ना, 5 ईंट, हाँ 5 ईंट धरी जा, 4.5 साल हुए ना, तो अब ईंट धरी जा रही। तो जब ईंट धरी जा उसे शिलान्यास बोले, और जब मकान बन के तैयार हो जा, जब गृह प्रवेश की पूजा कराओ, तो समझो वो उद्घाटन हो लिया। वहाँ पंडित ले जाओ खेच के, हम क्या करेंगे फिर? अरे पंडित क्या ले जा, उसको उद्घाटन तब बोलते हैं। ये तुमने मैं कहा पंडा में गिर दिया, वो बिल न तू आया जगह रमेश। अच्छा सुनो, शिलान्यास का मतलब अभी वो ईंट रखी जा रही। चलो ठीक है, जो कुछ हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ताऊ आपका नाम क्या है? नाम ना बताओ मैं, क्यों? गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाए? अरे राहुल गांधी मेरे दरवाजे पे आया सुबह को, महेश राम है मेरा।
महेश। कहाँ डर रहे हो नाम बताने में? और डरना रहा पहले ही बंदूकों में पकड़वा ले जाओ तुम्हारे को पता लगा। बंद हुए हो? और किस बात के लिए? ऐसे ही हो जाए आज बतेरे आमे तुम जैसे यहाँ अरे मेरे आने से कैसे कोई बंद हो जा? हो ही जाएंगे। अच्छा एक बाबा, ये सरकार में डर लगता है क्या? ना कुछ डरे तुम अपनी तो कहते भी ना। जाटन काम है 500 है भट्टा 500 राहुल गांधी तो कहते जोकन से आए हो पहले मेरे दरवाजे पे आओ सुबह कुछ 6 बजे। अच्छा तो एक बात बताओ, ये एयरपोर्ट बनने से क्या देख रहे हो आप? काम कहाँ देख रहे, चौक तरक्की हो रही है। तो अच्छा हुआ ना? अच्छा हुआ। बहन जो सोन भी ना देखो जहाज रात को। हाँ? जहाज सोन ना देंगे रात को, ना दिन में सोन दे। जहाज सोने न दे? हाँ अर्जी वही करेगी। अरे पहले गांव में लोग जहाँ जाए तो निकल के दौड़ के देखे आसमान में। हाँ। और अब कह रहे हो कि यहाँ बन जाए तो जहाज सोने न दे? अरे बस तरक्की आ रही है, हमारी नौकरी मिलेंगी, सब काम होंगे, बाल करना है, काम होगा। अच्छा तब एक बात बताओ, ये योगी जी के सरकार का काम धाम कैसा रहा? बढ़िया चल रहा है, खूब टॉप से चल रहा बढ़िया। और किसान आंदोलन? किसान आंदोलन खत्म हो गो, लड्डू बट के। कहाँ खत्म हो गए लड्डू बट गए? ओ अभी तो सुनी मैंने कल परसों। अरे कहाँ अभी बन। हमारे गांव की समस्या है बहुत कैडी। हाँ? हमारे गांव की समस्या बहुत कैडी। क्या है? एक तो मुआवजा यहाँ अटकाया हुए हो उन्होंने, वो कभी सुप्रीम कोर्ट भेज दें कभी हाई कोर्ट भेज दें उसे। और ये देख रहे हो झोंपड़ी, हमारी झोंपड़ी पर तो फूस भी ना है। ये सड़क 3 बार नप गई, विधायक ने 3 बार नपवा ली, यहाँ पर तो आज तक मट्टी पड़ी ना है। ऐसे ये बिजली के तार देख रहे हो ऊपर, ये हमारे यहाँ ढोर डंगर बंधे रहे। हमने 6 बार शिकायत कर ली इसकी। मैं बोला भैया इस पे या तो ये केबल डाल दो, या केबल ना डालो तो भैया इस पे कोई इंतजाम करो। बिजली आती है नहीं? हाँ बिजली आती है, 11,000 की लाइन है ये। इसमें एक बार यहाँ तार टूट गया, मुश्किल से भैंस बसी हमारी। अच्छा एक बात बताओ, योगी जी का काम धाम कैसा रहा? योगी जी बढ़िया हैं, उनके विधायक खराब हैं। उनके विधायक सही नहीं है, सही काम ना कर रहे। मोदी तो बहुत बढ़िया है, योगी बढ़िया है, लेकिन उनके विधायक सही नहीं है। तो इस बार सरकार किसकी आएगी? देखो हम तो अपने जाट दंगे बोर्ड जी। जाट दंगे जयंत है, जयंत चौधरी को। अभी तो कह रहे हो योगी जी बढ़िया? योगी जी बढ़िया है, काम कर। उनके विधायक खराब है। हम तो योगी जी थोड़ी काम करने आते हैं, या विधायक आते हैं काम करने के लिए, तो वो वहीं से वहीं लिख लिखाए के भेज के अपना काम खत्म कर दें। तो ये तो आप तो ये नहीं कह रहे हो, मान लो जाट बीजेपी का भी आ गया, फिर जाट बीजेपी को आ गया तो आप कोई बात ना, आज फिर उससे बरादरी में देंगे अपनी में। अब अपनी बरादरी में देंगे। ये तो कई बार देख लियो इन्हें। फिर तो कुछ लोग हैं यहाँ के जो मतलब उनसे ज़्यादा संपर्क में, वही वहाँ गए हुए हैं। अंत में जाके जात पर, हाँ जाट भी जाति पर। हाँ जी, ये तो समय बतावे वो अभी युवा है जो ये विधायक आए ना, तो इन्हें वोट ना मिलेगी, स्पष्ट बात है। अरे तो बीजेपी पता चल रहा 100 लोगों के टिकट काट भी सकती है, कहीं आपके विधायक का नाम भी उधर ना आ जाए। बहुत बढ़िया बात, फिर दे देंगे ना। तो आप हो सकता है विरोधी हो, दूसरे गांव वाले कहें कि विधायक अच्छा काम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? आसिफपुर गांव में चले जाओ, बरबीजा बीजेपी को कोई भी। अच्छा छोड़ो ये तो जब मतलब एक मिनट सुन लो पहले यार, इधर 1 मिनट सुन लो। ठाकुर है यहाँ धीरेन्द्र रघुपुरा को, मैंने अपने अपने ना 64 दिवा दियो। यहाँ क्यों ना दिवायो? यहाँ का परेशानी यहाँ कोई मतलब एक बात सुनो, पूरा मतलब जितना पैसा मतलब वहाँ पे आवे तो पता ना कितना क्या करोड़ आवे क्या ना आवे, यहाँ एक भी पैसा नहीं लगाया उन्होंने। अरे चलो आपके गांव की बात होगी, मैं उनके बारे में जानता नहीं, आप जो कह रहे हो वो देख ही रहे होंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में और ये किसी आंदोलन के बाद जो कानून वापस ले लिया मोदी जी ने, तो अब इधर के जाट, आपके गांव के जाट क्या सोच रहे? अब बढ़िया ही सोच रहे हैं, हम क्या बात है ठीक करे उन्होंने। 2022 में किधर देख रहे हैं वोट? वोट देखो देखो, तो अब अभी तो कई महीने पड़े हैं, पर बाकी जगह हम तो क्या बताऊँ, जब अब ये भैया है ये कह दी कि जगह हमारा आदमी आ रहा है तो भाई देंगे जयंत पे। पहले क्यों नहीं जयंत पे थे 2 या 3 इलेक्शन पहले जो ये अच्छा लगे हो, ये पड़ोसी हो यानी जो का, हालांकि जब भी ठीक ना हो और अब भी ठीक ना है। अच्छा योगी सरकार का काम, योगी सरकार कैसी रही? सरकार बढ़िया है, सरकार बढ़िया है, योगी बढ़िया, मोदी बढ़िया।
जितने भी काम करें सब बढ़िया करें। बगवा काकरे जो ये पायक है का, ये पायक डोले हैं, यही पायक ही हैं। धीरे ये MLA MP जितने भी पायक ही हों। अभी इन्होंने काम तो हमारे कुछ करे ना, हमारे यहाँ काम कुछ नहीं करे उसने। 10 रुपये कम ना मैं आज तक हमारे तो आपको क्या लगता है 2022 में सरकार किसकी बने? सरकार कितना कहें पर युवा भी आप वोट ना मिलेंगी। और बीजेपी की सीट कम हो या ज़्यादा हो? कम ही होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी, ये तो निश्चित है। सरकार योगी की आने को उम्मीद है। हाँ। लेकिन सीट कम हो जाए। सीट कम होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।